आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। हम बता चुके हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। हम लोग लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग नंबर कोडिंग भी पढ़ चुके हैं, हम लोग मिक्स्ड कोडिंग पढ़ रहे थे। मिक्स्ड कोडिंग में हम लोग चाइनीज कोडिंग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग। तो चलिए अब हम मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां है मैट्रिक्स कोडिंग। किसी किसी एग्जाम में ना मैट्रिक्स कोडिंग को ट्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। लिख दीजिए यहां पे ट्रेंड्स। पिछले 3-4 साल से मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हर एग्जाम में मैट्रिक्स कोडिंग से क्वेश्चन आता था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार पूछ दे। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स कोडिंग की तरफ। मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स लिखते हैं MATRIX। मैट्रिक्स अब होता क्या है? मैट्रिक्स में क्या होता है? रो होता है एंड कॉलम्स होता है, यही ना। अब रो क्या होता है? अब देखिए यहां पे रोज मींस हॉरिजेंटल लाइंस। रो किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस को। ऐसे ऐसे जो लाइन होगा ना उसको हम लोग रोज कहते हैं। और कॉलम्स किसको कहते हैं? कॉलम्स मींस वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो लंबा लंबा ऊपर ऊपर लाइन होता है ना उसको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब रो कहां है? ये सब है रोज, हॉरिजेंटल लाइंस। ये है रोज और कॉलम यहां है ऊपर से नीचे। ये सब क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, यहां तक तो आपको सब समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स ना 2 तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल मैट्रिक्स, एक होता है इनवर्स मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स में ना हम लोग पहले रो नंबर लिखते हैं, बाद में कॉलम नंबर। यहां देखिए नॉर्मल मैट्रिक्स में पहले रो नंबर लिखाता है, उसके बाद कॉलम नंबर लिखाता है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स में उल्टा हो जाता है, पहले कॉलम नंबर बाद में रो नंबर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको नॉर्मल मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स में फर्क पता चल गया होगा, अंतर पता चल गया होगा। नॉर्मल मैट्रिक्स में हम लोग पहले रो नंबर लिखते हैं, बाद में कॉलम नंबर लिखते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स में उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताना है एस कहां पे है। अब देखिए एस मैट्रिक्स में कहां पे? यहां पे है, और कहीं एस है? नहीं है। तो यहां पे एस अगर दिया हुआ है और आपको कुछ नहीं बताया है तो हम हमेशा नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। अब एस कहां पे है? तो 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, तो हम लिखेंगे पहले रो बाद में कॉलम, तो 0 0। ठीक है, अब एल का प्लेस वैल्यू बताना है आपको। एल कहां पे है? अब देखिए एल बताना है। एल यहां पे भी है, एल यहां पे भी है। तो एल यहां पे 0 नंबर रो में है और दूसरा नंबर कॉलम में है, तो लिखिए 0 2। और एल कहां पे है? एल यहां पे है, तो एल दूसरा नंबर रो में है, 0 नंबर कॉलम में है, तो लिखिए 2 0। अब आपको बताना है वी कहां पे है। वी यहां पे है पहले, एक और वी यहां पे है मैट्रिक्स में, तो वी कहां पे है? पहला नंबर रो में और पहला नंबर कॉलम में, तो लिखिए यहां पे 1 1। और वी यहां पे भी है, तो वी दूसरा नंबर रो में है और दूसरा नंबर कॉलम में भी है, तो लिखिए यहां पे 2 2। ठीक है, हर जगह हम लोग पहले रो नंबर लिखे हैं, बाद में कॉलम नंबर लिखे हैं। अगर कुछ नहीं देता ना तो हम उसको नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको बताना है ये मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स है कि इनवर्स मैट्रिक्स है। अब आप एच का वैल्यू देखिए क्या लिखा है? 0 और 1 लिखा है।
देखिए तो h कहाँ है, पूरे मैट्रिक्स में h यहीं पे है और कहीं है नहीं है। ये 0 नंबर रो में है h और पहला नंबर कॉलम में है, और यहां पे नंबरिंग क्या दिया है h का, 0 और 1, मतलब पहले रो नंबर लिखा है, बाद में कॉलम नंबर लिखा है। और हम बताए थे आपको पहले रो नंबर बाद में कॉलम नंबर किस में होगा, तो वो नॉर्मल मैट्रिक्स में होगा। नॉर्मल मैट्रिक्स में हम बता चुके हैं पहले रो नंबर होता है, बाद में कॉलम नंबर होता है, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स। अब ओ देखिए, ओ को 2 1 लिखा है, ओ कहां है, ओ यहां भी है, ओ यहां भी है। ओ को 2 1 लिखा है, मतलब दूसरा नंबर रो 2 1। ये देखिए ओ कहां है, दूसरा नंबर रो में, पहला नंबर कॉलम में, तो पहले रो नंबर लिखा है, बाद में कॉलम नंबर लिखा है। तो ये क्या है, हम जानते हैं पहले रो नंबर लिखते हैं बाद में कॉलम नंबर लिखते हैं, तो वो क्या होता है, नॉर्मल मैट्रिक्स। लिख दीजिए यहां पे नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अब यहां पे दिया हुआ है H10। H कहां पे है, पूरे मैट्रिक्स में H एक ही जगह है, 0 नंबर रो में, पहला नंबर कॉलम में। अब यहां पे H को लिखा गया 10, मतलब पहले कॉलम नंबर लिखा है, बाद में रो नंबर लिखा है। और हम बता चुके हैं पहले कॉलम नंबर बाद में रो नंबर, तो इनवर्स मैट्रिक्स। ये क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहां देखिए ओ कहां है मैट्रिक्स में, यहां है, और ओ कहां है, यहां है। यहां पे जो ओ है ये 1 0 होगा या 0 1 होगा, यहां पे जो ओ है यहां पे 2 1 होगा या 1 2 होगा, तो यहां पे 1 2 दिया है। 1 मतलब पहले कॉलम नंबर, बाद में रो नंबर। तो हम बता चुके हैं पहले कॉलम नंबर बाद में रो नंबर मतलब इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सब। अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसा आता है एग्जाम में। देखिए यहां पे कुछ डायरेक्शंस दिया हुआ है, एक बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ने के बाद इसको किसी भी एग्जाम में पढ़ने का आपको जरूरत नहीं होगा। यहां बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 मैट्रिसेस ऑफ 25 सेल्स ईच कंटेन्स 2 क्लासेस ऑफ अल्फाबेट। यहां पे देखिए, यहां 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 25-25 सेल है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, अल्फाबेट्स है। The columns and rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and those of matrix 2 are numbered from 5 to 9। जो मैट्रिक्स 1 है जिसमें रो है और कॉलम है, उसका नंबरिंग 0 से 4 तक दिया हुआ है। रो को भी 0 से 4 तक लिखा गया है, कॉलम को भी 0 से 4 तक लिखा गया है। मैट्रिक्स 2 में रो को 5 से लेकर 9 तक लिखा गया है, कॉलम को भी 5 से लेकर 9 तक नंबरिंग किया गया है। ठीक है, यही बोला है। बोल रहा है ए लेटर फ्रॉम दोज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाइट्स रो नंबर एंड नेक्स्ट बाइट्स कॉलम नंबर। जो लेटर है ना इस मैट्रिक्स के अंदर, जैसे ये है, तो इसको पहले रो नंबर से बताया गया है, बाद में कॉलम नंबर से बताया गया है। अब देखिए हुआ क्या है। एग्जाम्पल, बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 1 4। अब देखिए बी कहां है मैट्रिक्स में, बी यहां है, जिसको 0 0 से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब बी लिखा है उसको 0 0 से रिप्रेजेंट किया है, और बी लिखा है, बी को 1 और 4 से भी रिप्रेजेंट किया है। मतलब कह रहा है बी 0 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, बी यहां भी है, पहला नंबर रो चौथा नंबर कॉलम, मतलब बी का पहले रो नंबर से डिनोट किया गया है, बाद में कॉलम नंबर से डिनोट किया गया है। यहीं से आपको पता चल गया ये नॉर्मल मैट्रिक्स है भाई, पहले रो नंबर लिख रहा है बाद में कॉलम नंबर लिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरली m कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 55 और 67। m को देखिए, 55 पांचवा रो पांचवा कॉलम m है, 67 छठा रो सातवां कॉलम m है। m को भी पहले रो नंबर बाद में कॉलम नंबर। समझ में आ चुका है हमको कि नॉर्मल मैट्रिक्स है ये। अब आपको बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 5 आइडेंटिफाई वन सेट ऑफ पेयर आउट ऑफ ए बी सी एंड डी विच रिप्रेजेंट्स द गिवन वर्ड। अब देखिए होगा क्या, यहां पे जैसे रूट दे दिया, अब बताना रूट का कोड क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब अगर आप ये चारों ऑप्शन सॉल्व करने जाएगा ना तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। आज हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं मैट्रिक्स कोडिंग सॉल्व करने का।
किसी को बताइएगा मत ये चीज। मैट्रिक्स कोडिंग ना सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या हम लिख भी देते हैं मैट्रिक्स कोडिंग सॉल्व्ड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। सबसे आसान तरीका है मैट्रिक्स कोडिंग सॉल्व करने का बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन से चेक कीजिए। अब देखिए, अब जैसे इसको हम पहले मिटाते हैं, देखिए यहां पे क्या बोला है, रूट का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां पे 33 है, देखिए तो 33 लास्ट रूट का लास्ट लेटर क्या है, ई है। देखिए तो 33 पे ई आता है, 33 पे ई आता है कि नहीं, चेक कीजिए। 33 पे ई आ रहा है, तो ये सही हो गया, यहां ई है। 11 पे ई आ रहा है, चेक कीजिए तो मैट्रिक्स में 11 पे ई आ रहा है, तो ये भी सही है। 11 पे यहां भी ई है। 12 पे क्या है, चेक कीजिए, पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम, 12 पे टी है, तो ये गलत हो गया। अब यहां चेक कीजिए, पहला 56 पे आर है, आर 56 पांचवा रो छठा कॉलम, आर नहीं है भाई 56 पे, मतलब ये गलत हो गया। यहां भी 56, ये भी गलत, मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी सही। अब आपको पूरा चेक करने का जरूरत भी नहीं हुआ, ऑप्शन सी सीधा पता चल गया आपको। मतलब हम क्या बोले हैं, मैट्रिक्स कोडिंग हमेशा सॉल्व करना है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले एक लास्ट का चेक कीजिए, फिर एक फर्स्ट का चेक कीजिए, हमेशा इसी तरह चेक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपको बताना है ट्रू का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां 03 है, देखिए तो ट्रू का लास्ट लेटर क्या है, ई। देखिए तो 03 पे ई है, 03 यहां टी है, तो ये नहीं होगा। 23 पे ई है, 23 पे ई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 20 पे ई है, 20 यहां पे ई है, तो ये ई हो गया। 11 पे ई है, 11 इस पे ई है, तो यहां भी ई है। अब ये दोनों ऑप्शन में चेक कीजिए, 30 पे क्या है, 30 पे टी है, चेक कीजिए तो मैट्रिक्स में 30 पे टी है, एकदम सही। यहां चेक कीजिए 03 पे टी है, 0 और 3 पे क्या है, टी है, ये भी टी है। 95 पे आर है, चेक कीजिए तो 95 पे आर है, एकदम सही। अब 87 पे चेक कीजिए, यू है, 87 पे यू है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे लाइम का कोड आपको बताना है क्या होगा। यहां चेक कीजिए 03 लाइम का लास्ट लेटर ई है, 03 पे देखिए तो ई है, चेक कीजिए 0 और 3 पे ई नहीं है, टी है, तो ये गलत हो गया भाई, ये नहीं होगा ऑप्शन। 10 पे ई है, पहला नंबर रो 0 नंबर कॉलम, ई है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 33 पे ई है, तीसरा नंबर रो तीसरा नंबर कॉलम, बिल्कुल सही, यहां पे ई है। 02 पे ई है, 0 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, ई है, यहां पे भी ई है। अब चेक कीजिए 97 पे एल है, मैट्रिक्स में 9 और 7 यहां पे एल है, तो ये एल है। अब चेक कीजिए 66 पे एल है, छठा रो छठा कॉलम, यहां भी एल है। अब कीजिए 75 पे आई है, 7 और 5 75 पे आई है। अब चेक कीजिए 56 पे एम है, अब ये 5 और 6 56 पे ना एम नहीं है, तो यहां से हमको समझ में आया ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है। एक बार चेक कर लीजिए 96 पे आई है, 96 पे आई है। और एक बार चेक कर लीजिए 89 पे एम है, 8 और 9 89 पे भी एम है, मतलब है ऑप्शन डी एकदम सही है। हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पे देखिए क्या दिया है, यहां पे बोल रहा है
आउट ऑफ द सेम एबव मैट्रिक्स 1 and 2, जो मैट्रिक्स ऊपर दिया गया था पहला और दूसरा, 2 सेल नंबर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। 2 सेल नंबर दिया हुआ, बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ था, देखिए यहां पे ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें से बोल रहा है 2 सेल नंबर दिया हुआ, देखिए यहां पे क्वेश्चंस में एक सेल नंबर यहां है और एक सेल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है। 2 सेल नंबर्स आर गिवन in the following 2 questions. You have to find out the word formed by the cell numbers from among the choices of the words given in each question. अब यहां करना कुछ नहीं है, ये 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताना है ये जो सेल संख्या है ना इससे कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां देखिए 43 पे देखिए तो मैट्रिक्स में क्या है, 43 चौथा रो तीसरा कॉलम, 43 पे क्या है बी, तो यहां लिखिए बी। 96 पे क्या है चेक कीजिए, 9वां रो छठा कॉलम, 96 पे है आई, तो यहां लिखिए आई। 30 पे क्या है, तीसरा रो 0 कॉलम टी, तो यहां लिखिए टी। 11 पे क्या है, पहला रो पहला कॉलम ई, तो यहां ई हो गया, मतलब ऑप्शन होगा बाइट, चौथा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पे सेल संख्या दिया हुआ है, आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 86 पे क्या है, चेक कीजिए मैट्रिक्स में, 86 8वां रो छठा कॉलम आर है, अब लिखिए यहां पे आर। 75 पे क्या है, 75 पे आई है, अब लिखिए यहां पे आई। 34 पे क्या है, तीसरा रो चौथा कॉलम डी है, अब लिखिए यहां पे डी। 02 0 रो दूसरा कॉलम ई है, लिखिए ई। RID ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहां पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक इसी में है, इसी मैट्रिक्स से सॉल्व होगा। यहां भी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स में 0 से लेकर 4 तक रो है, 0 से लेकर 4 तक कॉलम भी है। दूसरे मैट्रिक्स में 5 से लेकर 9 तक रो नंबर है, 5 से लेकर 9 तक कॉलम नंबर भी दिया हुआ है। सेम जो हम पहले सॉल्व किए वही क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको बताना है मैगी का कोड क्या होगा। हम बता चुके थे सबसे आसान तरीका है मैट्रिक्स कोडिंग को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ऑप्शंस पे जाइए और ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले लास्ट चेक कीजिए ऑप्शन, मतलब MAGI का ये लास्ट चेक कीजिए, फिर पहला चेक कीजिए। तो हम देखते हैं यहां पे पहला ऑप्शन में 69 पे आई है, MAGI में आई लास्ट है, तो देखिए तो 69 पे क्या है, आई है। 69 मैट्रिक्स में 6 और 9 पे आई है, तो भाई ये तो आई है। 23 पे क्या है चेक कीजिए, 23 पे आई नहीं है, ए है, तो भाई ये गलत हो गया। 12 पे आई है, 1 और 2, 12 पे एल है, ये भी गलत हो गया। 69 पे तो हमको पता है आई है। अब देखिए 21 पे एम है, पहला 21 पे एम है, तो भाई यहां एम है। अब चेक कीजिए 32 पे एम है, 32 पे बी है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम बताए थे ना यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कुछ नहीं करना है, तुरंत बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे आपको बताना है फेल्ट का कोड क्या होगा। लास्ट लेटर देखिए 24, टी का कोड देखिए तो 24 है, 24 पे टी है कि नहीं चेक कीजिए, तो 2 और 4, 24 पे टी है, तो ये सही है। 85 पे टी है, चेक कीजिए तो 85 पे जे है, टी नहीं है, तो ये गलत हो गया। 24 पे टी है, चेक कीजिए तो 2 और 4, 24 पे टी है, 24 पे टी है, तो ये सही है। अब चेक कीजिए 89 पे टी है, 89 पे टी नहीं है, आई है, तो ये गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचा, ए और सी। चेक कीजिए 76 पे एफ है, 76 पे एफ नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा, मार दीजिए, ऑप्शन सी आंसर है। मन करे चेक कर लीजिए, ना मन करे मत चेक कीजिए।
भाई लेकिन कंफर्म है कि ऑप्शन सी होगा। अब आपके तसल्ली के लिए हम चेक भी कर देते हैं। 67 पे देखिए एफ है, 67 पे एफ है, यहां देखिए एफ है। 04 पे ई है, 04 पे देखिए ई है। 41 पे एल है, चौथा रो पहला कॉलम 41 पे एल है। हो गया फेल्ट, ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पे आपको बताना है पोस्ट का कोड क्या होगा। सबसे पहले लास्ट चेक कीजिए सारे ऑप्शंस का। 44 पे देखिए तो पोस्ट का लास्ट लेटर टी है, तो 44 पे टी है, चेक कीजिए तो 44 पे टी है, एकदम सही। 75 पे टी है, 75 पे टी नहीं है, तो भाई ये गलत हो गया। 88 पे टी है, चेक कीजिए तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 11 पे टी है, चेक कीजिए तो एकदम सही, 11 पे टी है। अब पहला 00 पे पी है, चेक कीजिए तो 00 पे पी नहीं है, भाई ये गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचा ऑप्शन डी जो सही है। मन करे तो चेक कर लीजिए आगे। 77 पे चेक कीजिए, पी है, 77 पे पी है। 66 पे ओ है, 66 पे ओ है। 76 पे एस है, 76 पे एस है। तो POST ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे डॉनी का कोड आपको बताना है। सबसे पहले चेक कीजिए लास्ट नंबर, सब का लास्ट लेटर वाई है कि नहीं। 96 पे नहीं है, वाई है, चेक कीजिए तो सब का लास्ट ऑप्शन चेक कीजिए। डॉनी का लास्ट लेटर क्या है, वाई, तो चेक कीजिए तो 97 पे वाई है, 97 पे वाई है, एकदम सही, तो ये भी सही है। 22 पे वाई है, चेक कीजिए तो 2 और 2, 22 पे वाई नहीं है, तो ये गलत हो गया। 14 पे वाई है, चेक कीजिए 1 और 4, 14 पे भी वाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला चेक कीजिए, 22 पे डी है, चेक कीजिए तो 22 पे डी है, एकदम सही। अब यहां चेक कीजिए 30 पे क्या है, डी है, 30 पे एन है, तो ये गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक का डायरेक्शंस दिया है। अब देखिए डायरेक्शंस में दिया क्या है। देयर आर सम नंबर्स गिवन इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम। यहां पे कुछ नंबर दिया गया है डिफरेंट रो और कॉलम में। देखिए तो ये टेबल है, यहां पे 1 से लेके 5 तक का रो नंबर दिया है, 1 से लेके 5 तक का कॉलम नंबर दिया है, उसमें कुछ नंबर है, वही यहां बोल रहा है। देयर आर सम नंबर्स गिवन इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम। फ्रॉम दीज रोज एंड कॉलम यू हैव टू फाइंड हाउ दीज रोज एंड कॉलम आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो नंबर दिया गया ना डिफरेंट डिफरेंट रो और कॉलम में, आपको इसमें से बताना है कि ये रो और कॉलम किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको चारों में से देख के बताना है कि किस रो में क्या रिलेशन है। जैसे ऑप्शन पहला रो नंबर 1 2 3, देखिए रो नंबर 1 2 3, देखिए तो तीनों में क्या रिलेशन है। रो नंबर पहला में यहां पे है 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 9 2 जा 18। भाई सेम रिलेशन तो नहीं है, तो ये कट गया, ये नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं पहले। अब आगे दिया है रो 1 4 5, पहला नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। अब यहां देखिए, यहां इंटू 4, चौथा में भी इंटू 4, पांचवा में भी इंटू 4, यहां ये 4 6 जा 6 24, 7 6 जा 42, 8 6 जा 48, 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, यहाँ इंटू 10, यहाँ भी इंटू 10, यहाँ भी इंटू 10। भाई एकदम कंफर्म है, सारे रो में ना रो नंबर 1 4 5 में एक ही रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पे आपको बताना है रो नंबर 1 3 4 में क्या सेम रिलेशन हो रहा है कि नहीं। पहला, तीसरा, चौथा। यहां देखिए 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 2 18,
10 इंटू 2 20, 7 6 जा 42, 9 6 जा 54, 10 6 जा 60। 7 से 168 कैसे आया? 7 दूनी 14, 7 4 जा 28, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 4 जा 36, यहाँ पे भी इंटू 24। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि रो नंबर 1 3 4 में सेम रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां पे आपको बताना है कॉलम्स में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है कॉलम 1 4 5, पहला नंबर कॉलम, चौथा नंबर कॉलम, पांचवा नंबर कॉलम। यहां देखिए 8 4 जा, यहां भी 6 4 जा, यहां 12 4 जा, 8 5 जा, 6 5 जा, यहां 12 5 जा, 8 6 जा, 6 6 जा, 12 6 जा, यहाँ 8 9 जा, 6 9 जा, यहाँ 12 9 जा। एकदम सही, तो पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक का डायरेक्शंस दिया हुआ है। देखिए डायरेक्शंस में क्या कह रहा है। बिलो आर द रोल नंबर्स ऑफ सम कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर। नीचे जो ये टेबल दिया गया है ना, यहां पे टेबल में रोल नंबर है कुछ कैंडिडेट का जो एग्जाम देने सेंटर पे आया है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब रोल नंबर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है। द फर्स्ट 2 डिजिट ऑन द लेफ्ट आर द साइंस ऑफ द सेंटर। पहला 2 डिजिट जो है ना, ये सेंटर को दिखाता है, ये सब सेंटर को दिखाता है। पहला 2 डिजिट क्या है? पहला 2 डिजिट सेंटर का साइन है, ठीक है। First 2 digit on the left are the signs of the center and the other 4 are the number of candidate registered at that center। ये जो बाकी का 4 है ना, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को दिखाता है कि उस सेंटर पे कितना कैंडिडेट्स एग्जाम देने आया है, ठीक है। नाउ आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ रोल नंबर्स गिवन बिलो। अब देखिए यहां पे हम इसको पहले मिटाते हैं। हम बताए थे, यहां पे हम देखिए लिखे हुए हैं कि पहला 2 जो है सेंटर का साइन है, उसके बाकी का 4 को जो बाद में है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। तो हर में पहला 2 क्या है? सेंटर का साइन है। ये सब में लिख दीजिए, ये सेंटर का साइन है। पहला 2 क्या है? सेंटर का साइन है। पहला 2 सेंटर का साइन है। पहला 2 सेंटर का साइन है। बाकी का 4 जो है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को दिखाता है। ये 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बता रहा है कि उस सेंटर पे कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आया है एग्जाम देने। बाकी का 4 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बता रहा है कि उस सेंटर पे कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज मैक्सिमम सीरियल नंबर। अब देखिए किस सेंटर पे सीरियल नंबर मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया है। यहां देखिए, यहां पे है 1927, यहां पे है 3782, यहां पे 7325, यहां 1200, यहां 4321, यहां 2783, यहां 2345, यहां भी नहीं है, यहां 63, यहां 43, यहां 19, यहां 79। अभी तक का सबसे हाईएस्ट ये है 79, यहां 73, यहां 83, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 8325 है, यहां 19, यहां 8379, अभी तक का सबसे हाईएस्ट 8379, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, 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 यहां सबसे हाईएस्ट है 9901। 9901 सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 18वां नंबर सेंटर पे। तो यहां पे कौन सा सेंटर है? तो 18वां, ऑप्शन 13, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज मिनिमम सीरियल नंबर। सबसे कम स्टूडेंट्स किस सेंटर पे है? अब चेक कीजिए, यहां 1900 है, यहां 3700, यहां 73, यहां 1200, यही लग रहा है, इससे कम और कहीं नहीं है। और कहीं है? चेक कर लीजिए तो 12 नहीं, और कहीं नहीं, यहां 1900 है, यहां 1200। कौन सा सेंटर है? 65 नंबर सेंटर, सीरियल नंबर 65। कौन सा सेंटर है? 65 नंबर सेंटर पे है,
जिसमें कितना स्टूडेंट्स है, मिनिमम 1200 सीरियल नंबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटर हैव द सेम सीरियल नंबर? कौन सा दो सेंटर है जिसका सीरियल नंबर सेम है, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। यहां पे देखिए, यहां 1927 है, और कहीं चेक कीजिए तो 1927 है, यहां भी है, मतलब सेंटर नंबर 51 और सेंटर नंबर 18, सेंटर नंबर 51 और सेंटर नंबर 18, ऑप्शन डी, जहां पे सेम सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब सेम नंबर रजिस्टर्ड है उस सेंटर पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच सेंटर सिग्नल इज इंडिकेटेड मैक्सिमम टाइम्स? कौन सा सेंटर है ना मैक्सिमम टाइम एंट्री किया गया है, किस सेंटर पे? सेंटर नंबर 18 है, सेंटर नंबर 33 है, 88 है, 65, 47, 81। अब चेक करना है इसमें से कौन सा सेंटर नंबर ज्यादा बार रिपीट किया गया है, मैक्सिमम टाइम्स उस सेंटर को रिपीट किया गया। अब चेक कीजिए, पहला ऑप्शन है 88, 88 कहाँ है? एक बार 88 यहां है, फिर 88 और कहाँ है? दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार। 88 कितना बार है? 88 5 बार है। 33 चेक कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 33 4 बार। 51 चेक कीजिए, 51 यहां नहीं है, 51 यहां नहीं है, 51 यहां है एक बार, 51 यहां है दो बार। 18 चेक कीजिए, 18 एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां, 4 बार। 18 भी 4 बार, मतलब 88 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आएगा। हमको लगता है ना यहां पे मैट्रिक्स कोडिंग पे इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप जो भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर मैट्रिक्स कोडिंग में कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उम्मीद करते हैं आपको मैट्रिक्स कोडिंग का लेक्चर समझ में आएगा। धन्यवाद।